गणतंत्र दिवस। आदेश खत्म, अधिकार शुरू। 26 जनवरी की सुबह जब सूरज की पहली किरण केसरिया रंग ओढ़कर धरती पर उतरती है तो इतिहास बोलता नहीं, धीरे से फुसफुसाकर कहता है कि आज ही के दिन 1950 को भारत ने सदियों की दास्ता के बाद अपने ललाट पर स्वाभिमान का तिलक लगाया था। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने किसी राजा को नहीं बल्कि संविधान को अपना शासक बनाया और सत्ता ने जनता के सामने सिर झुकाकर कहा, अब आदेश नहीं, अधिकार बोलेंगे। इसलिए 26 जनवरी कोई तारीख नहीं, ये उस आत्मसम्मान की दस्तक है जिसने गुलामी की लंबी रात के बाद भारत को ये हक दिया कि वो खुद से आंख मिलाकर खड़ा हो सके। भारत वो धरती है जहां हर कोस पर पानी, हर 4 कोस पर वाणी और हर 10 कोस पर जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। यहाँ कहीं ढोल की थाप है, कहीं वीणा का स्वर, कहीं अजान है तो कहीं शंखनाद। और हैरत की बात यह है कि इतना कुछ अलग होते हुए भी ये देश बिखरता नहीं है। इस विशाल विविधता को अगर किसी चीज ने बांध रखा है तो वो है गणतंत्र की खूबसूरती। गणतंत्र कोई सजावट या पर्व पोशाक नहीं है, ये तो वो व्यवस्था है जो कमजोर और ताकतवर के हाथ में समान शक्ति देती है। यही वो दीप है जो जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की आंधियों में भी बराबरी की लौ को बुझने नहीं देता। इस देश में राजा रंक का भेद मिटाने की अगर कोई चाबी है तो उसका नाम संविधान है। पर यह संविधान यूं ही नहीं मिल गया, इसकी स्याही में सिर्फ शब्द नहीं, लहू और त्याग घुला हुआ है। भगत सिंह की वो मुस्कान जो फांसी के फंदे से भी डर नहीं पाई, गांधी का वो मौन जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी, और नेताजी की वो गर्जना जिसने सोई हुई आत्माओं को जगा दिया। ये सब इस गणतंत्र की अदृश्य धाराएं हैं। आजादी के बाद जब देश सैकड़ों रियासतों में बिखरा पड़ा था तब सरदार पटेल ने लोहे की नहीं, दृढ़ नीयत की हथौड़ी से उन्हें जोड़ा ताकि भारत नक्शे पर नहीं, दिलों में एक रहे। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार हुआ संविधान केवल कानूनों का पुलिंदा नहीं बल्कि भारत की रीढ़ है। ये दुनिया को बताता है कि हम केवल आजाद ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय भी हैं। ये संविधान हर नागरिक से साफ साफ कहता है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम, जाति या धर्म से नहीं बल्कि तुम्हारे अधिकारों और कर्तव्यों से होगी। यहाँ सबसे कमजोर की आवाज भी उतनी ही कीमती है जितनी सबसे ताकतवर की। और यही इस संविधान की सबसे सुंदर बात है, यही उसकी ताकत और खूबसूरती है कि एक गरीब परिवार से निकला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और साधारण पृष्ठभूमि की महिला देश की राष्ट्रपति। ये कोई चमत्कार नहीं, ये उस व्यवस्था का परिणाम है जहां कुर्सी किसी की बपौती नहीं बल्कि जनता की अमानत है। गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड और तमाशे देखने का दिन नहीं है, ये खुद से सवाल पूछने का दिन है कि क्या हम सिर्फ अधिकारों की पोटली उठाए घूम रहे हैं या कर्तव्यों की मशाल भी थामे हुए हैं। क्या स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत हमारे चरित्र में झलक रहा है। सीमाओं की रक्षा तो सैनिक करते हैं पर संविधान की रक्षा नागरिक करते हैं। गणतंत्र किताबों में लिखा रहकर मजबूत नहीं होता, वो चाल चलन में उतरकर जीवित रहता है। जिस दिन हमने नियम को बोझ और जिम्मेदारी को झंझट समझ लिया उस दिन आजादी बस कैलेंडर की एक तारीख बनकर रह जाएगी। इसलिए गणतंत्र को बचाने के लिए न भाषण चाहिए न शोर, बस इतना चाहिए कि हर नागरिक ये समझ ले कि देश सरकार से नहीं हमसे चलता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आगे बढ़ाइए, क्योंकि विचार वही जिंदा रहते हैं जो बांटे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।